दोस्तों, मैं धर्मादास आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इनर्जी कैंगन वाटर का एक जबरदस्त हेल्थ प्रेजेंटेशन को लेकर। दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के बाद हेल्थ किसकी प्रायोरिटी नहीं है। दोस्तों, आज हेल्दी रहने के लिए लोग कई तरीके अपना रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, लेकिन एक्सरसाइज हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं कई कारणवश। हम चाहते हैं कि अच्छी डाइट फॉलो करें, लेकिन वो भी कुछ दिनों के बाद फीका होने के कारण हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि योगा और प्राणायाम करें, लेकिन उसमें भी डिसिप्लिन लाना संभव नहीं हो पाता है कुछ लोगों के लिए। तो हम आपको कहें कि आप टाइम से सो जाइए और टाइम से जग जाइए, लेकिन दोस्तों, जब से ये लाइट नाम की चीज आई है और जब से हमारे हाथ में मोबाइल और टीवी आया है, तब से टाइम से सोना, टाइम से जगना ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या है जिसे हम प्रतिदिन कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी पी करके हेल्दी रहा जा सकता है, तो शायद ये स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव शॉक दे सकता है, लेकिन हाँ, हमारा शरीर में 70% हिस्सा पानी है। अगर बॉडी को सही पानी दिया जाए तो बॉडी तंदुरुस्त हो सकता है। अभी मैंने एक किताब पढ़ी, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। उसमें एक डॉक्टर बताते हैं कि आपका शरीर बीमार नहीं है, बल्कि आपका शरीर प्यासा है। दोस्तों, अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कि हमें गंदा पानी नहीं बल्कि साफ पानी पीना चाहिए। दोस्तों, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ कि हमें डेड वाटर नहीं, लाइव वाटर पीना चाहिए। दोस्तों, पुराने समय में जो गांव बसते थे वो नदियों के किनारे बसते थे और लोग बहता हुआ पानी पीते थे, जो लाइव वाटर होता था। लेकिन आज नदियाँ स्टैग्नेंट हो चुकी है, आज नदियों को बांध दिया गया है, जिसके कारण उसका पानी जो हमारे घर तक पहुंच रहा है वो या फिर ऑक्सीडाइज हो चुका है, या फिर उसमें क्लोरीन के द्वारा ट्रीटेड वाटर होता है, या फिर उसमें मिनरल्स की कमी हो रहा है। तो दोस्तों, आज भी कुछ ऐसी जगह दुनिया में है, जैसे गंगा का पानी, जैसे जमजम का पानी, जैसे लकेटों का पानी, वहाँ आज भी लाइव वाटर मिलता है, जिसे आज हीलिंग वाटर के नाम से जाना जाता है, जिसे आज मैरिकल वाटर के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर 1950 में जापानीज वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करने के बाद पता चला कि उस वाटर में हीलिंग की क्षमता है। कुछ साल पहले जापान में एसिड रेन हुआ, तो वहाँ के साइंटिस्टों ने पानी के ऊपर रिसर्च करके एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसे आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर कहा गया, जो इनर्जी कंपनी के द्वारा 1974 ईस्वी में पहली बार इन्वेंशन किया गया और अगले 20 सालों तक इसे जापानीज हॉस्पिटलों में प्रयोग में लाया गया। बाद में इसे जब जापान सरकार के द्वारा सर्टिफाइड किया गया एज ए मेडिकल डिवाइस, ये आयोनाइजर कोई आरओ, फिल्टर या पानी की मशीन नहीं है, बल्कि ये वाटर आयोनाइजर है। और इसके ऊपर क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल हुई, जिसमें पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इसके बाद इनर्जी कंपनी के द्वारा इस डिवाइस को लोगों के घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। आयोनाइजर से निकला हुआ पानी को कैंगन वाटर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बैक टू ओरिजिन, मतलब पानी को ये ओरिजिनल फॉर्म में ले जाता है। पानी के मुख्यतः 3 फायदे हैं। पहला, माइक्रो क्लस्टर, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा अल्कलाइजेशन। माइक्रो क्लस्टर हमारा जो आरओ या फिल्टर या फिर टेप वाटर जिसका भी हम पानी पीते हैं, वो पानी आज मोटा हो चुका है। आज वो पानी 15 से 20 मॉलिक्यूल का है। विक्टर रियोस कहते हैं
कि जब हम नॉर्मल पानी पीते हैं आरओ का या फिल्टर का, तो हमारा बॉडी में 15 से 25% ही उसका ऑब्जॉर्प्शन हो पाता है, जबकि कैंगन वाटर 85 to 95% हमारा बॉडी ऑब्जॉर्व करता है, जिससे हमारा बॉडी में 6 गुना हाइड्रेट रहता है। जो हम आरओ या फिल्टर का पानी पीते हैं वो बड़ा क्लस्टर का है, यानी कि वो 20 से 25 मॉलिक्यूल का है। जब हम उस पानी को पीते हैं तो जो सेल का एक्वापोरेंस होता है उसके अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जबकि कैंगन वाटर की मशीन में जब यही पानी होकर के गुजरता है तो 4 से 6 मॉलिक्यूल का माइक्रो क्लस्टर पानी बन जाता है। जो हमारे सेल का एक्वापोरेंस होता है उसके अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर जाता है और वो अपने साथ जो आप खाना खाते हैं उसे ऑब्जर्व करवाता है, चाहे विटामिन मिनरल्स या फिर कोई सप्लीमेंट हो, उसे अच्छे से सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है और वहाँ जो टॉक्सिन फ्री रेडिकल बनता है उसे डिटॉक्सिफाई करता है। आइए हम जानते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग का पावर क्या होता है। अब यहाँ पर हम 4 खाली गिलास लिए हैं और एक ग्रीन टी का पाउच लिए हैं। हम सभी जानते हैं कि ग्रीन टी हमेशा गर्म पानी में बनता है, तो आइए हम आज ठंडा पानी में ग्रीन टी बनाते हैं। यहाँ पर हम पहले गिलास में ग्रीन टी डाल करके और इसमें टेप वाटर डालते हैं और देखते हैं कि पानी में ग्रीन टी ऑब्जर्व कर पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम 1-2 बार डिप भी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन टी ठंडे पानी में नहीं बना। वहीं कैंगन वाटर जो कि माइक्रो क्लस्टर वाटर है उसे हम डालते हैं और आप देख सकते हैं कि तुरंत ही कैंगन वाटर में ग्रीन टी बनकर तैयार है। वापस से हम इसे दूसरे गिलास में डालकर और टेप वाटर डालते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वापस से ये यहाँ पे ग्रीन टी नहीं बना। इसे हम फिर से दूसरे गिलास में डालेंगे और फिर से एक बार कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर वाटर डालेंगे और यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पे देख सकते हैं कि तुरंत ही ग्रीन टी में ऑब्जॉर्प्शन हो गया। अब यहाँ पर हम 2 खाली गिलास लिए हैं, दोनों में हम बराबर मात्रा में हल्दी डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टेप वाटर है जो इस गिलास में डाल रहे हैं और आप देखेंगे कि टेप वाटर डालने के बाद ये इस तरह का कलर हल्दी पकड़ रहा है, जबकि कैंगन वाटर 9.5 जो कि एक माइक्रो क्लस्टर वाटर है, यहाँ पे डालने के साथ ही हल्दी का कलर कुछ इस तरह का चेंज हो रहा है, जैसा कि हल्दी का इतना गहरा कलर कभी भी आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। अगर आप कोई न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कैंगन वाटर हमारा तेजी से आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स प्रोटीन को ऑब्जर्व करवाएगा। कैंगन वाटर का दूसरा प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को समझते हैं। जैसा कि हम चाकू से सेव को काटते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और सेव काला पड़ने लगता है, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी एजिंग प्रोसेस होता है और शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाने लगता है। इसलिए हमें डॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी बॉडी में अल्कलाइन डाइट ले, एंटीऑक्सीडेंट वाला खाना लें, एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी लें। 16 कप ग्रीन टी या फिर 1 केजी ब्लूबेरी या फिर 5 केजी ब्रोकली में जितना एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके बराबर हमारा 1 गिलास कैंगन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे कि ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जब चेक किया गया तो प्लस ORP वाले तत्व जो कि हमारे शरीर में जाकर के बीमारियां पैदा करने वाला है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि बाहर का खाना, टेप वाटर,
जो कि प्लस ORP का होता है, ये हमें बीमारी की ओर ले जाएगा। माइनस ORP वाला तत्व जैसे खट्टे फल, विटामिन C वाला फल, लीफी वेजिटेबल, या फिर कैंगन वाटर जो कि 400 ORP का है, वो हमें लंबे समय तक यंग, हेल्दी और बीमारियों से लड़ने वाला है। आइए हम अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि अलग अलग चीजों का ORP लेवल कैसा है। यहाँ पे हम 3 खाली ग्लासेस लिए हैं। पहले ग्लास में हम डालते हैं कोला या ड्रिंक्स, जो कि एक ट्रांसपेरेंट कलर का है। ये कोई भी कोला या ड्रिंक्स को प्रेजेंट करता है। दूसरे में हम डालते हैं टैप वाटर और तीसरे में हम डालते हैं कैंगन वाटर। 9.5 pH का पानी है। यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं, यह है ORP मीटर, जो कि किसी भी लिक्विड में बताता है कि वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट है या फिर वो ऑक्सीडाइज है। ये मीटर मिलीवोल्ट में ORP मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर हम सबसे पहले हम कोल्ड ड्रिंक्स में डालते हैं और आप रीडिंग देख सकते हैं, कुछ आगे नहीं है तो ये प्लस में है। यहाँ पे हम देखते हैं टेप वाटर में 344 के लगभग है। और यहाँ पर वापस से हम कैंगन वाटर में डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग -800 ORP आ रहा है। अगेन हम टेप वाटर में डालते हैं। यहाँ पे अगेन हम कैंगन वाटर में डालते हैं, जो कि -800 ORP का पानी है। यहाँ पे हम टेप वाटर में डालते हैं, जो कि 200 से 300 ORP का पानी है। जबकि यहाँ पर वापस से हम कोल्ड ड्रिंक्स में डालते हैं, जो कि हाईली ऑक्सीडाइज है। अब यहाँ पे हम 2 खाली गिलास लिए हैं। इसमें हम बीटाडीन कार्बन दोनों में ही बराबर मात्रा में लेंगे, जो कि एक ऑक्सीडाइज लिक्विड है, जो हमारे बाहरी हिस्सों में घाव को हील करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर हम बराबर मात्रा में लेने की कोशिश करेंगे। पहले गिलास में हम टेप वाटर डालेंगे या फिर बॉटल वाटर या फिर RO वाटर, जो कि आप समझ सकते हैं, जो कि प्लस ORP का पानी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पानी कलर को पकड़े रखेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज पानी है, प्लस ORP का पानी है। जबकि हमारा कैंगन वाटर 9.5 जो कि एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिटॉक्सिफिकेशन पानी का कर दिया। और किस तरह से आप देख सकते हैं पानी को वापस से उसी कलर में ला दिया। कैंगन वाटर का तीसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइजेशन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमें अल्कलाइन डाइट लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी में जब एसिड कंटेंट बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में काफी सारी बीमारियां आने लगती है, जैसे कि मोटापा हो या फिर कैंसर हो या फिर एसिडिटी हो या फिर माइग्रेन हो या फिर पैरालिसिस हो या फिर डायबिटीज हो। ये सभी बीमारियां बॉडी में एसिड कंटेंट बढ़ने के कारण ही होते हैं। डॉक्टर ओट्टो हैंजिस बार्बर को नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने साइंटिफिकली प्रूफ किया कि कैंसरस टिश्यू एसिडिक होते हैं और हेल्दी टिश्यू अल्कलाइन होते हैं। उन्होंने कहा था कि अल्कलाइन माध्यम में कोई भी बीमारियां पनप नहीं सकती है, इसलिए हमें अल्कलाइन डाइट या फिर अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। तो हम 3 खाली गिलास लेते हैं। पहले गिलास में हम कोला या कोई ट्रांसपेरेंट ड्रिंक लेते हैं, जो कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक को प्रेजेंट करता है। ट्रांसपेरेंट कलर इसलिए क्योंकि इसमें जब हम अल्कलाइन टेस्ट करेंगे तो कलर का डिफरेंस दिख सके। दूसरे में हम डालते हैं टेप वाटर और तीसरे में हम डालते हैं कैंगन वाटर। यहाँ पर हम लिटमस पेपर की जगह लिटमस लिक्विड वर्जन में लिए हैं, जो इस पानी में कुछ बूंद करके गिराएंगे
और कलर चेंज आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम कोल्ड ड्रिंक्स में गिराएं और आप देख सकते हैं कलर किस तरह से बदल रहा है। दूसरा टेप वाटर में हम डालें कुछ बूंद यस लिक्विड और किस तरह से कलर चेंज हो रहा है। तीसरा हम कैंगन वाटर में डालें। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स जो कि 3 से 4 pH का है। यहाँ पे टेप वाटर ये 5 से 6 pH का पानी ये इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरीन मिला करके हमारे घरों तक पहुंचाया गया है। और कैंगन वाटर ये 9.5 pH का वाटर है। तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और नॉर्मल पानी पी रहे हैं और कैंगन पानी पीते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका बॉडी धीरे धीरे अल्कलाइन की ओर जाता है और आपका बॉडी हेल्दी होता है। लेकिन अगर आप वही कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आपका बॉडी वापस से यहाँ पर देख सकते हैं कि वापस से आपका बॉडी एसिडिक फॉर्म में चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स कितना ज़्यादा हमारा बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर हम जो खाली गिलास में हम सरसों का या फिर तिल का या फिर और कोई भी तेल ले सकते हैं, जो कि दोनों गिलासों में हम बराबर मात्रा में तेल लिए और पहले में हम नॉर्मल पानी डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल पानी में तेल नहीं घुलता है, उसके तेल के कण नहीं टूटता है और तेल पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। जबकि कैंगन वाटर 11.5 से जब हम अपना सब्जी धोते हैं तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे ऑयल को मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, यानी कि इमल्सिफाई कर देता है। तो हमारे जो फल और सब्जी के ऊपर जो कोटिंग होती है ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड को उसे हटाने में ये सक्षम है। दोस्तों हम एक बर्तन में 3-4 तरह की सब्जियां लिए हैं और इसमें नॉर्मल वाटर टेप वाटर डाले हैं और इसमें वॉश करेंगे। दूसरी तरफ 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर में सब्जियां हम वॉश करते हैं। अब 10 मिनट पहले जो सब्जियां हम वॉश होने के लिए छोड़े थे उसका पानी हम इस बाउल में डालते हैं और देखते हैं कि क्या परिणाम आता है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं पानी को और देखेंगे कितना पेस्टिसाइड हमारा सब्जी के ऊपर से निकलता है। वहीं 11.5 कैंगन वाटर में जो सब्जी डुबाया गया था, इसे हम ढारने के बाद देख सकते हैं कि किस तरह से पेस्टिसाइड का कलर आपको दिख पा रहा होगा। हानिकारक कैंसर पेस्टिसाइड का कलर है। दोस्तों इस डिवाइस से 5 अलग अलग प्रकार का पानी निकलता है, जिसमें 11.5 सब्जी और फलों को धोने के लिए, उससे पेस्टिसाइड को अलग करने के लिए यूज होता है। 8.5 to 9.5 pH का पानी जो कि कैंगन वाटर कहलाता है, उसका यूज पीने के लिए होता है। 7.0 जो कि न्यूट्रल वाटर कहलाता है, उसका यूज मेडिकेशन के लिए और खाना खाते समय और बच्चों के लिए खास करके ये बेहतर पानी है। 6.0 pH का पानी जो कि ब्यूटी वाटर कहलाता है, इस डिवाइस से निकलता है, जिसका यूज स्किन टोनर के रूप में होता है। हेयर फॉल को बचाने के लिए ये यूज होता है। 2.5 pH का, इसका यूज वायरस एंड बैक्टीरिया को किल करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए और हॉस्पिटलों में इक्विपमेंट स्टरलाइजिंग के लिए यूज होता है। बाहरी इन्फेक्शन जैसे स्किन एलर्जी, एक्जिमा, सोराइसिस, इसे ठीक करने के लिए 2.5 का बहुत ही बेहतर और अच्छे रिजल्ट हैं। दोस्तों अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइट, जिनके पास बड़े बड़े एथलीट एंड सेलिब्रिटी कैंसर के इलाज के लिए गए हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है किलिंग कैंसर नो पीपल, जो इस बुक में बताते हैं कि क्यों इनेजिक कैंगन वाटर का ST501 मॉडल ही बेस्ट है आयनाइजर की दुनिया में। वे बताते हैं
कि कैंसर को रोकने के लिए या फिर ठीक करने के लिए 10 तरीके हैं, जिसमें इनेजिक कैंगन वाटर आयोनाइजर को नंबर 1 स्थान दिए हैं। दोस्तों, दुनिया के टॉप 5 डॉक्टर में से एक डॉक्टर हिरोमी सीनिया, जो कि कोलोनोस्कोपी के फाउंडर हैं, 3 लाख से ज्यादा पेशेंटों के ऊपर कोलोनोस्कोपी परफॉर्म कर चुके हैं, सुपरवाइज कर चुके हैं। उन्होंने अपने बुक में बताया है कि कैसे कैंगन वाटर ओबेसिटी को भी क्योर कर सकता है। ये तो हमने 1-2 डॉक्टर का उदाहरण दिए हैं। अभी दुनिया के 6500 जाने माने डॉक्टर इस वाटर के ऊपर रिसर्च किए हैं और इसका समर्थन करता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, टाइटेनियम कोटेड प्लेटिनम से बना हुआ सर्जिकल ग्रेड की इसमें प्लेटें लगी हुई है, जो पानी को 2 हिस्से में अल्कलाइन एंड एसिडिक में बांटता है, जो कि ऊपर के हिस्से से -OH का पानी निकलता है। हीलिंग इज वोल्टेज के ऑथर डॉक्टर जेरी टेनेंट बताते हैं कि कैसे जब आपके शरीर में -ORP का पानी जाता है तो जो बीमार सेल है वो हेल्दी होने लगते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों में फायदे मिल जाते हैं। इनेजिक जापान का पायोनियर कंपनी है। 1974 ईस्वी से ये इंडस्ट्री लीडर हैं और 45 साल से ज्यादा इसकी हिस्ट्री है। 15 से 25 साल कंपनी इस आयोनाइजर का लाइफ स्पैन देती है। 5 साल इस आयोनाइजर की वारंटी है और जापान के हॉस्पिटलों में 25 से 35 सालों से लगे हुए हैं और लोगों को हेल्थ दे रहा है। नेज का असेंबल ना चाइना में होता है, ना कोरिया में होता है, ना और कोई कंट्री में होता है, इसलिए ये पेटेंटेड डिवाइस है और इसलिए इसका कॉपी नहीं किया जा सकता है। इसको वर्ल्ड वाइड कई सर्टिफिकेट मिले हैं, जैसे अमेरिका के द्वारा पानी के क्षेत्र में से 4 गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिले हैं। और तो और इसे एज ए मेडिकल डिवाइस ISO 13485 मेडिकल ग्रेडेड इक्विपमेंट से जापान सरकार इसे सम्मानित किया है। वर्ल्ड वाइड इनेजिक का 23 कंट्री में 40 लोकेशन पर ऑफिसेस है और 150 से ज्यादा देशों तक वाटर आयोनाइजर को पहुंचा रही है। दोस्तों, इंडिया में फरवरी 2016 में इनेजिक कैंगन वाटर का बेंगलोर में स्टेबलाइज हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस मशीन की जो प्लेटें हैं वो टाइटेनियम कोटेड प्लेटिनम से बना हुआ है और प्लेट के ऊपर ही इसका रेट निर्भर करता है। हमारा मशीन का शुरुआती मॉडल है CR4, जो 4 प्लेट की है और ये शुरुआती मॉडल है। ST501, जो कि ये इनेजिक का फ्लैगशिप मॉडल है। तीसरा है जो कि 8 प्लेट का है, कैंगन 8 के नाम से जाना जाता है। ये टचेबल एंड स्मार्ट डिस्प्ले है। और चौथा मशीन जो है हमारा, जो सुपर ST501 है, जिसे हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा लगाया जाता है। 5वां है एनेस्पा, जो कि एक शावर है, वो बाहरी स्किन केयर के लिए और बालों के लिए ये बेहतर डिवाइस है। दोस्तों, जब आपके परिवार में किसी को अचानक से स्ट्रोक आता है या फिर बीमार पड़ जाते हैं, तब आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं और डॉक्टर कहे कि 2 लाख, तब आप कहते हैं कि 2 लाख नहीं, आप 3 लाख ले लीजिए, लेकिन मेरा परिवार को बचा लीजिए। लेकिन तब तक आप कभी कभार लेट हो चुके होते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप परिवार को हेल्दी रखने के लिए पहले खर्च करते हैं और अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो ये पहले किया हुआ खर्च आपके परिवार से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, प्रिवेंटिव केयर पे ही
फोकस करना चाहिए, ना कि बीमार होने के बाद। तो इसलिए दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैंने अपने 24 घंटे के अंदर इस मशीन को अपने घर के लिए और अपना ऑफिस के लिए, दोनों जगह के लिए मैंने मशीन ऑर्डर किया। 15 से 25 सालों तक इस मशीन की लाइफ स्पैन है, और अगर आप 25 सालों से इसे डिवाइड करते हैं पूरी फैमिली के हिसाब से, तो पर डे के हिसाब से बहुत ही ये सस्ता पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, आज के ज़माने में चेंजिंग नहीं लाना आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। क्योंकि जो आज आपके घर में पानी आ रहा है, कहीं न कहीं उसमें मिनरल्स की कमी है, कहीं न कहीं हाइड्रेशन नहीं दे पा रहा है, और कहीं न कहीं वो पानी एसिडिक है। तो चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू दोस्तों।